नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्टर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम नए चैप्टर को सीखने वाले हैं और चैप्टर है 37 और चैप्टर नेम है बेड टाइम। ठीक है, तो थर्ड क्लास इंग्लिश बुक्स और महाराष्ट्र बोर्ड। तो चलिए हम सीखते हैं बेड टाइम मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो बेड मीन्स होता है बिस्तर, टाइम मतलब समय, मतलब बेड का समय यानी कि आराम करने का समय। ठीक है, सोने का समय या बिस्तर पर जाने का समय, इसको बोलते हैं बेड टाइम। ठीक है, तो द इवनिंग इज कमिंग। द इवनिंग मतलब होता है कि यहाँ पे द नहीं, इसको पढ़ेंगे, अगर आप द पढ़ते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है, इसको पढ़ते हैं दी। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्ड्स है इसका पहला लेटर एक वॉवेल्स है, इसलिए इसको पढ़ते हैं दी इवनिंग। और इसके नीचे वाले द को इसको द पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्ड्स है वो एक कॉन्सोनेंट है, उसका पहला वर्ड, तो इसको पढ़ेंगे द। ठीक है, इसको दी इवनिंग, इसको दर्शन। ठीक, तो ये जो द है कब द पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, उसके बाद वाले वर्ड के पहले अक्षर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो द न पढ़ के आपको उसके बाद वाले वर्ड को देख के उसको पढ़ना है। तो दी इवनिंग इज कमिंग। दी इवनिंग मतलब शाम, इज मतलब है, कमिंग मतलब आना होता है, तो यहाँ पे है शाम हो रही है, यहाँ पे इसका मतलब है कि शाम हो रही है। द सन से सिंग्स टू रेस्ट। द सन मतलब सूरज, सिंक मतलब डूब रहा है, सिंक मतलब डूब रहा है, टूरिस्ट आराम के लिए सिंक डूब रहा है। जैसे कि जब शाम होती है तो इस तरह का कुछ आपके वातावरण में दिखाई देता है। तो देखिए ये चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह उड़ के जा रहे हैं और सूरज ऐसे अंदर जाता रहता है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इवनिंग इज कमिंग मतलब शाम हो रही है और सूर्य आराम के लिए करने के लिए डूब रहे हैं। द रूक्स आर ऑल फ्लाइंग। द रूक्स मतलब होता है कि जो किश्ती होती है, आर मतलब है, आर मतलब सभी, फ्लाइंग मतलब उड़ रहे हैं, सभी जो किश्ती हैं उड़ रहे हैं। स्ट्रेट मीन सीधे, होम मतलब घर, टू द नेस्ट मतलब घोंसला में अपने घर घोंसला में जाने के लिए सीधे उड़ के जा रहा है। काउ सेज द रूक्स एज ही फ्लाइज ओवरहेड। ठीक है, काउ। ठीक है, तो काव का मतलब होता है कि जो किश्ती है वो काव का कहती है। द काव से द रूक्स। ठीक है, तो काव जो होती है किश्ती ऊपर, सेज द रूक्स एज ही फ्लाइज ओवरहेड। एज मतलब जैसे ही, मतलब फ्लाइज मतलब उड़ती, ओवरहेड मतलब जब वो सर के ऊपर से उड़ते हुए, ठीक है, और उड़ते हुए कहती है काव काव, मतलब काव काव कहती है। जो रुख से किश्ती है वो काव का कहती है जब सर के ऊपर से उड़ते हुए जाती है। तो मतलब काव काव का मतलब उसमें जो काव काव कहती है तो उसके काव काव का ये मतलब है कि इस टाइम लिटिल पीपल वे आर गोइंग टू बेड। मतलब ये जो समय है छोटे लोगों के बेड पर जाने का समय है। वो काव काव करके, मतलब अपनी भाषा उनकी भाषा में है, काव काव करके वो कहती हैं कि ये छोटे लोगों के बिस्तर पर जाने का समय है। ठीक है, तो फ्लाइज मतलब उड़ती हैं जब ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर से। ईट मतलब या इज मतलब है, टाइम मतलब समय, लिटिल मतलब छोटे, पीपल मतलब लोगों के, वेयर मतलब के, गोइंग मतलब जाने के, टू बेड मतलब बेड पर जाने का, ये छोटे लोग सो जाएं। ठीक है, अब समय आ गया है कि छोटे लोग क्या करें, सो जाएं। देखिए द बटरफ्लाई ड्रॉसी। द बटरफ्लाई मतलब होता है कि तितलियाँ, ड्रॉसी का मतलब होता है कि नींद में ही बटरफ्लाई क्या करते हैं कि, ठीक है, तितलियाँ नींद में, हैज फोल्डेड इट्स विंग्स। हैज मतलब हो चुकी हैं, फोल्डेड मतलब मोड़ चुकी हैं, इट्स मतलब अपने विंग मतलब पंखे। तितलियाँ नींद में ही अपने पंखों को मोड़ चुकी हैं। और द बीज आर रिटर्निंग। द बीज मीन्स होता है कि मधुमक्खियाँ, आर मतलब है, रिटर्निंग मतलब वापस आ रही हैं। नो मोर द बर्ड सिंग। नो मोर, नो मोर का मतलब होता है और अधिक, द बर्ड सिंग मतलब गाना, पक्षियाँ गाना नहीं गा रही हैं। देयर लेबर इज ओवर। देयर लेबर मतलब उनका जो वर्क है, उनका जो श्रम है वो समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। देयर नेस्टलिंग आर फेड। इस टाइम लिटिल पीपल वे आर गोइंग टू बेड।
ठीक है। देयर मतलब उनके जो नेस्टलिंग है, मतलब उनके जो बच्चे हैं, आर फूड फेड मतलब उनके जो बच्चे हैं भोजन पा चुके हैं। फेड मतलब होता है भोजन, उनके जो बच्चे हैं। नेस्टलिंग मतलब होता है कि बच्चे, पक्षी के बच्चे। नेस्टलिंग पक्षी के बच्चे जो हैं भोजन पा चुके हैं। इस टाइम लिटिल पीपल वेयर गोइंग टू बी, यह समय अब आ गया है कि छोटे लोग सो जाएं। ठीक है। उसके बाद की जो कहानी है वो देखते हैं ये कि गुड नाइट लिटिल पीपल, गुड नाइट एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स टू योर आईलिड्स till dawning of lights, the evening has come, there's no more to be said, each time little people were going to bed। देखिए, गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि, लिटिल पीपल छोटे लोग, छोटे लोग, गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि एंड गुड नाइट और शुभ रात्रि। ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल लोग का मतलब छोटे लोग का मतलब ये है कि छोटे बच्चे, छोटे लोग। ठीक है। तो स्वीट ड्रीम मतलब होता है कि मीठा स्वप्न। ठीक है। मीठे सपने, टू योर आईलिड आपकी आंखों के पलकों के लिए मीठे सपने, टिल मतलब तब तक, ड्राइंग ऑफ लाइट जब तक, प्रकाश की सुबह। ठीक है। प्रकाश की सुबह से शाम तक के लिए आपकी जो ड्राइंग मतलब होती है सुबह, ऑफ लाइट शाम, सुबह की प्रकाश तक के लिए आपकी आंखों के लिए मीठे सपने हों। द इवनिंग हैज कम शाम हो चुकी है। ठीक है। तो शाम हो गई है, तो हैज कम मतलब शाम आ गई है, हो गई है। देयर्स नो मोर टू बी सेड, देयर्स नो मोर का मतलब होता है कि और अब कुछ नहीं कहा जा सकता। देयर इज मतलब है, नो मतलब नहीं, मोर मतलब अधिक, टू बी सेड मतलब और कुछ नहीं कहा जा सकता है, और अधिक नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस टाइम लिटिल पीपल वी आर गोइंग टू बी। ठीक है। यह समय है कि छोटे बच्चे को बिस्तर पर जाना चाहिए, यह समय है। तो इट्स मतलब यह टाइम मतलब समय है, लिटिल पीपल छोटे बच्चे वेयर गोइंग टू बेड सोने के लिए जाएं। अब देखिए इसमें कुछ स्पेलिंग्स रूल्स वगैरह हैं, मैं बता दूं कि जैसे छोटे बच्चे हैं और थर्ड क्लास के हैं तो उनको पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उनको क्या करें कि इंग्लिश जो है इसको पढ़ना सिखा दें, फिर उसकी हिंदी लिख के उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दें। तो उसके बाद उन्हें ट्रांसलेशन करना सिखाएं, तो फिर वो आसानी से सारे चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ठीक है, मैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको थोड़ा सा मैं देख के आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन आंसर है तो ये क्या है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर है, 3 है आंसर क्वेश्चन। ठीक है। देखिए फर्स्ट रीड द पोएम अलाउड, पहले तो पोएम को ही तेज तेज जोर जोर से पढ़ना है। ठीक है। रीड मतलब पढ़ो, द पोएम मतलब कविता को अलाउड जोर से। राइट मतलब लिखो, व्हाट द फॉलोइंग आर डूइंग, राइट मतलब लिखो, व्हाट मतलब क्या है, फॉलोइंग आर डूइंग मतलब कर रहे हैं, रुक्स क्या कर रहे हैं, बटरफ्लाइज क्या कर रहे हैं, बी क्या कर रहे हैं, बर्ड क्या कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज योर बेड टाइम, आपका बेड टाइम मतलब सोने का समय क्या है। हु टेल्स यू टू गो टू बेड, आपको मतलब कौन टेल्स मतलब कहता है, यू मीन्स आपको, टू गो मतलब जाने के लिए, टू बेड मतलब बेड पर, बेड पर जाने के लिए आपको कौन कहता है। ठीक है। थोड़ा सा एक और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो ये रूप मतलब होता है काइंड ऑफ एक प्रकार की पक्षी। ठीक है। और ड्रॉशी का मतलब होता है स्लीपी मतलब नींद में। लेबर का मतलब होता है कठिन कार्य करना। नेस्टलिंग का मतलब होता है यंग बर्ड्स मतलब छोटी जो चिड़िया है, विच हैवंट येट लेफ्ट द एंड, जो अभी अपने नेस्ट में से उड़ नहीं सकती हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा दिखा दो, एट्स जो है ईट इज का शॉर्ट फॉर्म है, और इसके बाद सी के बाद अगर हो तो उसको कब पढ़ते हैं जैसे कब में, और देयर इज शॉर्ट फॉर्म है देयर्स, और ठीक है देयर इज का शॉर्ट फॉर्म होता है देयर्स को पढ़ते हैं। नाइट में आप देखेंगे कि जी एच साइलेंट है, क्योंकि टी के पहले अगर जी एच आया हो तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। ठीक है। यहाँ पे ये डाउनिंग है, इसको बोलते हैं डाउनिंग, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो एन के पहले अगर डब्ल्यू आया हो तो हमेशा ही अक्सर साइलेंट ही रहता है। ठीक है। और आपको मैं और बता दूं कि इसमें एक ये है स्ट्रेट, स्ट्रेट में भी टी के पहले जी एच है वो हमेशा साइलेंट रहता है, मतलब कहीं पे भी अगर टी के पहले जी एच आया है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। ठीक है। और इस तरह से बुक को पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना है, उनको इसकी हिंदी लिखवानी है और उन्हें समझा देनी है, उसके बाद उन्हें लर्न हो जाएगा, तो वो इससे आसानी से इजीली से कोई भी चीज़ें सीख जाएंगी। ठीक है। तो
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं।